Hey everyone, welcome back to my channel Learn with Chipra. So एक और इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट है एक्सेंचर की तरफ से, जहाँ पे उन्हें रिक्वायरमेंट है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को एंड तक देखें। इंजीनियर्स में दे आर आस्किंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बट नॉट नेसेसरली कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने कोई भी ब्रांच जो है वो मेंशन नहीं करी है, तो कोई भी बंदा जो एलिजिबल है, जिसको नॉलेज है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो अपना लक यहाँ पर ट्राई कर सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने 0 to 11 मंथ्स का मांगा है। 11 मंथ से अगर ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, सैलरी जो इन्होंने मेंशन की है दैट इज़ अराउंड 4,50,000 का जो पैकेज है पर ईयर का, वो मेंशन है। जॉब टाइप इज फुल टाइम। एज फार एज द लोकेशन इज कंसर्न, इट इज इन पैन इंडिया। उसमें पर्टिकुलरली बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर एंड कोयम्बटूर, ये लोकेशंस मेंशन है। तो यू विल हैव टू रिलोकेट। अब यहाँ पर एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका काम क्या रहेगा? So you'll have to design, build, test, assemble, support and configure application using business requirements. You should have understanding of business drivers that impact performance and deliver software to those expectations. Bake technology trends into solutions. Participate in the development of automation solutions, newly functional technologies and integrate them into existing solutions. Then you will also be responsible for resolution and support extended to customers through voice interaction, email, chat और रिमोट सपोर्ट आपको देना रहेगा। ठीक है, अब ये सब काम करने के लिए व्हाट यू शुड हैव, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इश्यूज। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वर्सेटाइल होना आपको ज़रूरी है। क्विक लर्नर आपको होना ज़रूरी है। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। देन ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। देन फ्लेक्सिबिलिटी यू शुड हैव, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी टू रिलोकेट फॉर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन 24/7 शिफ्ट बेसिस बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होगी, तो शिफ्ट बेसिस पे भी आपको काम करना होगा। ऑल्सो उन्होंने और भी थोड़े बहुत कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, जो अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो वो आप डिटेल में जाके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, जो कि लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करेंगे एंड यू विल गो देयर डायरेक्टली। ठीक है, अभी आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। एज आई सेड, बी बी टेक, एनी ब्रांच, कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। MEB वाले अप्लाई कर सकते हैं, MTech वाले, MCA, MSc अगर किसी ने CSIT में किया है तो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज टू बी नोटेड हियर इज ओनली द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड देयर दिस डिग्रीज इन 2022, लास्ट ईयर जिन्होंने पास आउट किया है, सिर्फ और सिर्फ वो ही एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, एंड फुल टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस में अगर आपने एजुकेशन किया डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, सो यू नॉट एलिजिबल। ठीक है, यू शुड नॉट हैव एनी एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, क्लियर उन्होंने बताया। देन यू शुड हैव कंप्लीटेड अ रेलेवेंट डिग्री इन स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन, एज इन 4 साल का इंजीनियरिंग है तो 5 साल में अगर कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। 4 साल का कोर्स 4 साल में, 2 साल का कोर्स अगर आपने 2 साल में कंप्लीट किया तभी आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड एक और चीज़ लिखा है कि आपको रेलोकेट होने के लिए रेडी रहना है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि प्रीवियस 3 मंथ्स में आप अगर एक्सेंचर की किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैठे हैं तो आप अप्लाई ना करें, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। और दूसरा 11 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मैंने बता ही दिया। ठीक है, और भी डिटेल है, जाके आप वेबसाइट में ज़रूर पढ़ सकते हैं। अभी जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, एज इन टेस्ट वगैरह क्या होंगे, अप्लाई नाउ में जाके आप क्लिक करोगे तो बेसिक फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करना रहेगा। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। तो असेसमेंट प्रोसीजर में कहा जाता है, इफ़ यू आर एलिजिबल, आपको एक ईमेल आएगा ऑनलाइन असेसमेंट अटेंड करने के लिए। ठीक है, 2 स्टेजेस में शेड्यूल किया जाएगा ये, जो कि आपको रिक्वायर्ड टाइम लिमिट में क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दे विल टेक अ मॉक असेसमेंट, जहां पर आपको जो है 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा मॉक प्रैक्टिस करने के लिए। ये करने का रीज़न ही ये है कि आपका चेक हो जाए कि प्रॉपर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ राइट है कि नहीं है, ताकि ऑन द मेन डे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो फिर आते हैं अब हम 2 तरीके के जो असेसमेंट बोला गया है। तो पहला असेसमेंट यहाँ पर बोला गया है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, वेयर इन आपको 90 मिनट्स का कोई टेस्ट होगा जो आपको कंप्लीट करना रहेगा, जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे आई एम सॉरी, जिसमें चेक की जाएगी आपकी इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देन टेक्निकल असेसमेंट में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे दे विल बी चेकिंग योर कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस,
फिर स्यूडो कोड एंड देन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ये सब सारी चेक की जाएंगी, ठीक है। फिर आते हैं असेसमेंट नंबर 2 विच इज़ अ कोडिंग असेसमेंट। यहाँ पर 45 मिनट्स का ये रहेगा। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे इन एनी ऑफ द गिवन लैंग्वेजेस विच इज़ C++, जावा, पाइथन, ठीक है। असेसमेंट नंबर 3 भी है विच इज़ कम्युनिकेशन असेसमेंट, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का आपका कुछ टेस्ट होगा। इसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल आएगा, टाइमलाइंस वगैरह सारी कुछ आपको वहाँ पर बता दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे वो आपका सेंटेंस मास्टरी चेक करेंगे, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। एंड आई बिलीव वंस यू गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस एंड क्लियर, देन आपका फाइनल जो इंटरव्यू है वो होंगे, ठीक है। तो आप अप्लाई करने के लिए भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई भी जो इंटरेस्टेड है इस प्रोफाइल में काम करने के लिए जाके प्लीज़ अप्लाई करें। इसी और अपडेट्स के साथ मैं जल्दी वीडियोस पोस्ट करूंगी, साथ में इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करूंगी, ओवरऑल ग्रूमिंग से रिलेटेड भी मैं शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा। आई विल सी यू गाइस सुपर सून, बाय बाय, टेक केयर।